इसी डोंगरी से चालाकी, चेंबूर की ताकत, भाई खला का वो पत्थर वाला जिगरा। जब ये तीनों टकराए तो मुंबई का भूगोल के साथ इतिहास भी बदल गया। गुस्से से तमतमाता हुआ छोटा राजन दाऊद इब्राहिम को फोन लगाता है। जिस तरह तूने मुंबई को लहूलुहान किया है, अब मैं उस तरह तेरे साम्राज्य को भी लहूलुहान कर दूंगा। अब दगड़ी चाल से अरुण गौली ने जंग का ऐलान कर दिया था दाऊद इब्राहिम के साथ कि एक भी इंसान दगड़ी चाल और भाई खला में दाऊद का आदमी दिखे तो बचना नहीं चाहिए। दोस्तों, इसी डोंगरी चाल से एक लड़का निकला जो देश का सबसे बड़ा आतंकवादी बन गया। नाम दाऊद इब्राहिम। जब हुकूमत सर चढ़ जाए तो अपनी ही परछाई दुश्मन लगने लगती है। इसी डोंगरी से चालाकी, चेंबूर की ताकत, भाई खला का वो पत्थर वाला जिगरा। जब ये तीनों टकराए तो मुंबई का भूगोल के साथ इतिहास भी बदल गया। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल जीत वर्ल्ड में स्वागत है। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है डोंगरी चाल से लेकर मुंबई से 7 समुंदर पार दुबई। कहानी वो 3 तिकड़ी की जिसने मुंबई को दहला दिया। दोस्तों, मुंबई ये शहर कभी सोता नहीं और यहाँ का अंडरवर्ल्ड कभी थमता नहीं। दोस्तों, 80 के दशक में मुंबई के 3 खंभे अब बूढ़े हो चुके थे, जैसे कि हाजी मस्तान, वरदाराजन मुदलियार और करीम लाला। लगा अब मुंबई में शांति होगी, लेकिन ये तो बस बड़े तूफान के आने से पहले की शांति थी। मुंबई की हर गली से नए शिकारी निकल रहे थे। उसमें से सबसे भूखा शिकारी था दाऊद इब्राहिम। दाऊद जानता था कि वो मुंबई पर अकेले राज नहीं कर सकता है। उसे ऐसे लोगों की तलाश थी जो जमीन पर खौफ का दूसरा नाम हो। तभी उसकी नज़र पड़ी चेंबूर के एक लड़के पर। दोस्तों, इसी चेंबूर के इलाके में एक लड़का सिनेमा हॉल के बाहर टिकट ब्लैक करता था और नाम था राजन सदाशिव निकालजे, मतलब छोटा राजन। राजन दाऊद को यही बोलता था, भाई आपने बोला ना तो समझो आपका काम हो गया। मतलब मुंबई की सड़कों पर सिर्फ आपकी ही हुकूमत चलेगी। दाऊद के इशारे पर छोटा राजन किसी की जान ले भी सकता था और अपनी जान दे भी सकता था, लेकिन दाऊद की टीम अभी भी अधूरी थी। उसे भाई खला और परेल के लेबर क्लास और मील मजदूर का साथ चाहिए था। यहीं से उदय हुआ अरुण गौली, मतलब डैडी, दगड़ी चाल का, भाई खला का किंग। दोस्तों, अब यहीं से अरुण गौली और उसकी बड़ा गैंग भाई दाऊद इब्राहिम के साथ हाथ मिला ली। दोस्तों, अब यहाँ से समीकरण देखिए आप। डोंगरी चाल से दाऊद का दिमाग और चेंबूर से छोटा राजन की हिम्मत और भाई खला से अरुण गौली की ताकत। मुंबई अब इनके तीनों के कदमों में थी। 1980 के दशक का आखिरी साल था और मुंबई पुलिस का दबाव अंडरवर्ल्ड पर बढ़ रहा था और प्रतिद्वंदी की गोलियां भी दाऊद के करीब पहुंच रही थी। मतलब अंडरवर्ल्ड में जो गोलियां भी चल रही थी, दुश्मनी भी थी और साथ में अब पुलिस अपना शिकंजा कस रही थी। दाऊद अब यहाँ से एक प्लान करता है। दाऊद समझ गया था
अगर उसे जिंदा रहना है, बड़ा साम्राज्य खड़ा करना है, उसे हिंदुस्तान के साथ मुंबई से लेके दुनिया पे राज करना है, तो उसे इस बिसात और इन गोलियों से दूर जाना होगा। 1986 में दाऊद ने चुपके से मुंबई छोड़ दी और भाई दुबई जाकर अपना नया ठिकाना बनाया और वहीं से पूरे मुंबई को रिमोट कंट्रोल की तरह चलाने लगा। लेकिन तभी दाऊद इब्राहिम को अरुण गौली पर शक होने लगा कि उसके आदमी अब दाऊद के काबू में नहीं है। जब अरुण गौली के खास रामा नाइक का इनकाउंटर हुआ, अरुण गौली समझ गया था कि दाऊद अब उससे चालबाजी कर रहा है। अरुण गौली का एक ही कहना था, हम उससे वफादारी निभाते रहे और वो हमें पैदा समझता रहा, अब ये नहीं चलेगा। अब भाई खलाओ दगड़ी चाल में सिर्फ अरुण गौली की ही हुकूमत चलेगी, दाऊद की नहीं। अब दगड़ी चाल से अरुण गौली ने जंग का ऐलान कर दिया था दाऊद इब्राहिम के साथ। अब उसका एक ही कहना था कि एक भी इंसान दगड़ी चाल और भाई खला में दाऊद का आदमी दिखे तो बचना नहीं चाहिए। दोस्तों, जब दाऊद और अरुण गौली में दुश्मनी हो गई तो यही चेंबूर का लड़का छोटा राजन दाऊद के लिए ढाल बनकर खड़ा हो गया था। अरुण गौली के गुर्गों के गोलियां का जवाब देना हो या दाऊद के दुश्मन हंसराज को ठिकाने लगाना हो, ये सारा काम भाई छोटा राजन ही करता था। मतलब उसके एक इशारे पर मुंबई की सड़कों पर खून की नदियां बहती। दाऊद 7 समुंदर पार दुबई में बैठा सिर्फ हुक्म देता था और मुंबई में छोटा राजन उसको अंजाम देता। दोस्तों, तभी मुंबई में कुछ ऐसा हुआ जिसकी हम कल्पना भी नहीं किए थे। मतलब वो तो भाई एकदम पूरे हिंदुस्तान और मुंबई के लिए सदमा था। 12 मार्च 1993 भाई मुंबई में एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 12 धमाके हुए। बेगुनाहों की लाशें रोड पर दोस्तों बिखरी पड़ी थी। चारों तरफ चीख पुकार थी। मतलब मुंबई से लेके बीटी से लेके रेलवे स्टेशन तक, बस स्टैंड तक, टैक्सी तक पब्लिक सिर्फ रो रही थी, चीख पुकार कर रही थी कि आखिर ये ऐसे कैसे हो गया। दोस्तों, अब दाऊद इब्राहिम भाई आतंकवादी से भी कहीं ऊपर जाके अब वो राक्षस बन चुका था, मतलब हैवान। यहीं से छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम के दोस्ती में आग लग गई। गुस्से से तमतमाता हुआ छोटा राजन दाऊद इब्राहिम को फोन लगाता है, आज के बाद ना मैं तेरा दोस्त और ना तू मेरा दोस्त, अब हम सिर्फ एक दुश्मन हैं। और हाँ, आज के बाद मुंबई में तेरे जितने भी गुर्गे हैं, जो भी तेरी तरफ से खड़ा होगा, वो सब मेरी गोली का निशाना। जिस तरह तूने मुंबई को लहूलुहान किया है, अब मैं उस तरह तेरे साम्राज्य को भी लहूलुहान कर दूंगा। तो दोस्तों, यहीं से 2 जिगरी दोस्त एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाते हैं।